Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'll be taking the basic lecture of chemistry. ठीक है, बेसिक लेक्चर कहने का मतलब है कि जो है ना बहुत सारे दुख दर्द रहते हैं ना बच्चों के, कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिख है ना कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, केवल इतना ही सिखाऊंगा। ठीक है, कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिख सकते हैं, उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे के बेस्ट ट्रिक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये लेक्चर अभी इसलिए ले रहा हूँ ना क्योंकि आपको थोड़ा बहुत मोल कॉन्सेप्ट का आइडिया हो ही गया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। उसमें बेसिकली एटॉमिक है ना नंबर, मास नंबर क्या होता था, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी मैंने करा दिया है कंप्लीट। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर के बाद ही मैंने सोचा था ये लेक्चर लूंगा ताकि समझने में और आसानी हो। ठीक है, तो आपको मोटा मोटी आइडिया तो आई होप मैं है ना मान के चल रहा हूँ कि होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, मास नंबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, दैट इज मास नंबर। ठीक है, जितने प्रोटॉन होते हैं एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द प्रोटॉन नंबर एंड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन नंबर इन एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया की है ना, कि एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऑर्बिट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इतना बेसिक आइडिया है, इतना समझ में आता है तो ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और जहां थोड़ा सा भी कोई भी डाउट हो मैं खुद एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा एक एक चीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, है ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है, सब चीज बताऊंगा। ठीक है, लेकिन हाँ एक खास बात, ये मतलब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो तो केमिकल बॉन्डिंग और जब पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे जस्ट एक तरीका बताऊंगा कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का, ठीक है, किसी भी केमिकल कंपाउंड का, जनरली आयनिक कंपाउंड का आप फार्मूला कैसे लिख सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, बस 2-3 चीजें याद रखनी है, बहुत आसानी से मैं खुद यहीं पे याद करा दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा एफर्ट मारना है, यहीं पे याद करा दूंगा आपके सामने। ठीक है, और आप फार्मूला लिखते हुए जाएंगे एकदम मस्ती में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखेंगे ध्यान से ये क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, चलो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, दिख रहा है ना, लेट मी चेक, हाँ दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से। ठीक है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है, सीधा सा डेफिनेशन है इसका, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं डेट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एकदम सबसे बाहर है ना, बाउंड्री एकदम सबसे बाहर है ना, सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोल रहा हूं, सबसेल नहीं बोल रहा ना, ऑर्बिटल बोल रहा हूं, आउटर मोस्ट सेल या आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन देख लीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है ना, डेफिनेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल या एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम या आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अब उसके लिए आपको करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो डिटेल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पिछले लेक्चर में ही कराया था मैंने, डिटेल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉप 30 एलिमेंट्स का पिछले ही लेक्चर में कराया है। आपको अगर वीडियो चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय अनुपम आदित्य सर्च करेंगे, यू विल गेट द वीडियो ऑन द यूट्यूब। बहुत आसान भाषा में समझाया है। ठीक है, कि कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, एक एक एक्सेप्शन के पीछे का भी लॉजिक समझाया है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा, जिन्हें नहीं आइडिया है कोई बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल है ना, पहली बार देख रहे हैं लेक्चर अभी भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें जाना ही नहीं डिटेल्ड है ना कॉन्फ़िगरेशन में, हमें तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अलग अलग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो है, तो हमें वो थोड़ी करना है, हम केवल ऑर्बिट में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, हमें क्या निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
उसी से वैलेंसी डिसाइड हो पाएगा, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें केवल इतना ही देखना है ना कि हर एक ऑर्बिट में, क्योंकि हमें ऑर्बिट में देखना है कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो हर एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है केवल ये देखना है। और आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि है ना, ऑर्बिट मतलब क्या, ये के एल एम एन ये सब पढ़ा है ना, के एल एम एन ये सब सेल्स होते हैं, मेन एनर्जी सेल्स, ठीक है। इन्हीं को है ना पहला ऑर्बिट बोलते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, ठीक है। इतना आइडिया है, होना चाहिए, ठीक है। अब किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये किस फॉर्मूले से दिया जाता है? एक फॉर्मूला होता है 2n², जहां पे n मेरा क्या होता है? ऑर्बिट नंबर। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि k में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाए जाएंगे, तो n के जगह पे 1 पुट करेंगे तो 2 पाया जाएगा k में, ठीक है। l में कितना पाया जाएगा, तो n के जगह पे 2 पुट कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 पाया जाएगा। m में कितना पाया जाएगा? 3 3 9 दूनी 18, ठीक है। ऐसे ही n में कितना पाया जाएगा, है ना, 4 चौके 16 दूनी 32, ठीक है। तो k में कितने? 2, इसमें कितने? 8, इसमें कितना? 18, और इसमें कितना? 32। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इतने पाए जा सकते हैं, ठीक है, कि के सेल में मैक्सिमम इतना, एल सेल में मैक्सिमम 8, एम सेल में मैक्सिमम 18, एन सेल में मैक्सिमम 32, ठीक है। ये तो था बेसिक आइडिया, इतना तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। अब एक और खास बात यहीं पे बता देता हूं कि अगर कोई लास्ट सेल हो गया ना किसी एटम में, तो लास्ट ऑर्बिट में, ठीक है, सेल मतलब ये वाला सेल है ना, बायो वाला सेल, ये मत समझ लेना, ठीक है। स्पेलिंग दोनों अलग अलग है, अंतर भी ये दोनों में, ठीक है। तो हम अभी SHELL वाला बात कर रहे हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक और है ना रूल है, वो ध्यान रखेंगे कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा सकते। अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं आप, ठीक है, और उसमें सपोज है ना, क्या पोटासियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको इरेज कर दूं, ये तो कॉमन छोड़ो, यहाँ पे पोटासियम का है ना, हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19 होता है, 19 होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, 19 होता है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। तो पुट कीजिए, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे? पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है मैक्सिमम, तो 2 के में डाल दिया, कोई बात नहीं, कॉमा, ठीक है। उसके बाद 8 एल में आ सकता है, तो 8 इसमें डाल दिया, 2 8 10, ये के में, ये एल में, ठीक है, 2 8 10। एम में मैक्सिमम 18 आ सकता है, हमें और कितने डालने हैं? 8 तो 10 डाल दिया, बचे हुए 9 डालने हैं, और तो 2 8 और कॉमा 9 लिखते हैं बच्चे, ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका यहां पे पोटासियम के लिए लास्ट ऑर्बिट एम हो गया, और एम में लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा सकते किसी भी एटम के, ठीक है। लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते आप, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 8 करेंगे, है ना, तो 2 8 8, 9 को हटा करके यहाँ पे 8 करना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है। और फिर जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है वो अगले में, ठीक है। तो 2 8 8 1, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ये एक तरीका है, ठीक है, लिखने का ये एक तरीका आप है ना कह सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, ये जनरल तरीका है, ठीक है, ऐसा नहीं मतलब, है ना, इसका डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाइएगा तो 1s2 2s2 2p6 वैसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है, इसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले 1s में जाएगा तो 1s2, है ना, फिर 2s2, फिर 2p6, 6 2 8 2 10, ठीक है, 2p6 हो गया ना। उसके बाद 3s2 में फिर से, ठीक है, कितना हो गया? 2 2 4 6 10, तो 12 12, और फिर 7 है तो 6, तो इसमें 3p6, ठीक है, और उसके बाद 4s1, ठीक है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19, हाँ 4s1, ठीक है। पोटासियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ तक किसी को क्लैरिटी है ना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये तो था डिटेल्ड मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और शॉर्टकट में अगर ऐसे लिखना हो तो ऐसे, ठीक है, जनरल तरीका, ये जनरल मेथड है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं ना है? इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना मैंने सिखा रखा है पिछले लेक्चर में ही, ठीक है। हमें बस अब ऐसे लिखना है, क्योंकि हमें बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब है, एक एक सब सेल में ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है उससे थोड़ी मतलब है। तो हमें तो देखना है कि सब सेल में कितना है, सॉरी मेन सेल में कितना है, ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखा, सॉरी ऑर्बिटल कह रहा हूं, ऑर्बिट
है ना, जो ऑर्बिट होते हैं मेन सेल है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है बस यहाँ पे, ठीक है। और आपको क्लैरिटी यहाँ से दिख भी रही होगी, देखो यहाँ पे ये वन मतलब पहला सेल, उसमें दो इलेक्ट्रॉन देखो, ये 2s2p ये दूसरा सेल है, तो देखो दूसरे में 8 है, 8 है, 3s2 3p6 इसमें भी 8 है, तो इसमें भी 8 है, फिर 4s1 है, ठीक है। किसी को कोई शक यहां तक तो नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी होगी सभी लोगों को, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल सोडियम और क्लोरीन दो लोग है ना, दो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, सोडियम का और क्लोरीन का, ठीक है। तो सोडियम का डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। अगर मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, केवल हम ऑर्बिट में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जल्दी करना है ना, वैलेंसी निकालनी है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। तो डिटेल्ड करें तो बढ़िया है, नहीं तो जनरल कैसे निकालते हैं वो भी सीख लीजिए। सोडियम 11 होता है, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सन पहले सेल में जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता, तो 2 डाल दिया पहले में। दूसरे में 8 जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता, तो 10 तो आपने इलेक्ट्रॉन भर दिए, बचा एक, तो वो तीसरे में जाएगा, तो 2 8 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। डिटेल से भी आपको समझ में आ रहा है, देखो पहले ऑर्बिट में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने 6 2 8 है, ठीक है, और तीसरे में कितना है केवल 1 है, ठीक है। क्लोरीन का अगर आपको करना हो तो वो भी हो जाएगा, देखो भैया क्लोरीन 2 भर दिया पहले में, 8 भर दिया, 2 8 8 तो 10, तीसरे में 7 जाएगा, 8 तो 10 7 17, ठीक है, क्लैरिटी है। अब यहाँ पे डायग्राम भी है ना, किसका, सोडियम एटम का, ठीक है, सोडियम का है ये, ठीक है, डायग्रामिक है ना, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये न्यूक्लियस पहले ऑर्बिट में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये रहा, एक ये रहा, अगले वाले में 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर लास्ट वाले में 1 है, ठीक है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा सोडियम का, 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम का 1। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन हो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन हो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। पोटासियम में भी कितना हो जाएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना, चौथा ऑर्बिट है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना, 1, तो इसका भी 1, इसका भी 1। क्लोरीन का 7, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। किसी को कोई शक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है समझ में आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ अ एटम। यहां तक क्लैरिटी है, होना भी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, दे डिटरमाइन केमिकल रिएक्टिविटी एंड द वे एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स, ठीक है। बोला ना मैंने कि बॉन्डिंग कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन ही ना शेयर होते हैं या आते हैं या जाते हैं, ठीक है। तो जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होंगे वही इंटरेक्ट करेंगे भैया। आप मान लो कोई दूसरा एलिमेंट्स के एटम से इसको रिएक्ट कराना है, ठीक है, तो सबसे बाहर वाला ही ना सबसे मेन रोल प्ले करेगा, पहले तो मैं इंटरेक्ट करूंगा, पहले आओ मुझसे फरियाओ पहले, ठीक है, वो वाली कहानी होती है, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये आइडिया होना बहुत जरूरी है केमिकल बॉन्डिंग के लिए, ठीक है, केमिकल कंपाउंड वगैरह का फॉर्मूला लिखने के लिए, ठीक है। वैलेंसी इसी से डिसाइड होगी, आगे देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं वैलेंसी पे, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सीख लिया, ठीक है। वैलेंसी पे आते हैं, दिख रहा है अच्छे से, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से देखेंगे। वैलेंसी क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी है ना, जैसे प्रोनाउंस करना है कर सकते हो यार, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी, डिफिनीशन क्या है इसका, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट that is the number of electrons an atom loses or gains or shares to attain a stable electronic configuration, ठीक है। वैलेंसी क्या होता है कि देखो यार, जो भी एटम होता है ना वो हमेशा चाहता है कि हम एकदम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन रखें। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू द नियरेस्ट नोबल गैस, नोबल गैस पता है ना, इनर्ट गैसेस सारे के सारे, ठीक है। पेरियोडिक टेबल में ये वाले गैसेस मैंने पिछले लेक्चर में भी दिखाया था, ये वाले गैसेस जो है ना ये अरे भैया हिलो नहीं, ठीक है, ये वाले जो गैसेस हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ, ये वाले जो गैसेस हैं ये होते हैं इनर्ट गैसेस या नॉबल गैसेस, और ये एकदम मतलब स्टेबल होते हैं, मतलब केमिकली स्टेबल होते हैं, जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते। तो स्टेबल है तभी तो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक एटम चाहता है ना,
अब इनका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, जैसे मान लो हीलियम का तो केवल है ना दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो दो हो गया पहले सेल में खत्म, ठीक है। नियॉन 10 होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 8 करोगे, 2,8। इसका करोगे, आर्गन का 18 होता है, 2,8,8 करोगे, ठीक है। तो आप देखिएगा कि जितने भी नॉवल गैसेस हैं हीलियम को छोड़ करके, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इन्हीं को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। जब भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना, तो वो एकदम कंप्लीटली फिल्ड है, एकदम मस्त तरीके से स्टेबल है। वो मैंने बताया था ना कि कंप्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है ना स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो देखो सबके लास्ट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपको हीलियम को छोड़ करके बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इसका मतलब है कि उनका स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया है एकदम। सारे के सारे एटम चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं कि या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके या लूज करके या शेयर करके ऑक्टेट पूरा कर लिया जाए। ऑक्टेट पूरा करने का मतलब है कि अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भी कर लें। उसके लिए या तो देना पड़े, या फिर किसी से छीन लेना पड़े, या फिर शेयर कर लेना पड़े। जो आसान हो, जिसमें कम एनर्जी लगती हो, ठीक है, वही काम होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी प्रायोरिटी है ना, तो एनर्जी कम से कम खर्च करनी है, ठीक है। आई मीन एनर्जी कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो जो काम आसान होगा वो होगा, ठीक है। अभी आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। इसको हटाता हूं। ये सारे के सारे होते हैं नॉबल गैसेस, ठीक है। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ऑर्गेनेसन। और ये एकदम ऐसे याद ही हो तो बढ़िया है, इनका एटॉमिक नंबर भी याद हो तो एकदम बढ़िया है। याद करने का तरीका मैंने सिखा रखा है, ठीक है। दो, उसके बाद 2 बार 8 ऐड करना है, 2 + 8 10, 10 + 8 18। उसके बाद 2 बार 18 ऐड करना है, 18 + 18 36, 36 + 18 54। उसके बाद 2 बार 32 ऐड करना है, 54 + 32 86, 86 + 32 118। और इतना क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि यहां से लेकर के फिर यहां तक में उतने ही एलिमेंट्स हैं, तो उतना नंबर ऐड करोगे ना आप, ठीक है। कॉमन सेंस की बातें हैं, ठीक है, ये सब ठीक है ना। तो है ना, 2 बार 8 ऐड करो, फिर 2 बार 18, फिर 2 बार 32, है ना। तो 2 10 18 36 54 86 118। और नाम भी याद होना चाहिए, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ऑर्गेनेसन, ठीक है। ये सारे नोबल गैसेस होते हैं। और हर एक एटम चाहता है कि अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, ठीक है, यानी इनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना ले, ठीक है, इनके जैसा। सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लैरिटी होगी सभी लोगों को। चलिए, तो ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरा करेंगे? जैसे मान लीजिए क्लोरीन का एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है, दिख रहा है ना, है ना, क्लोरीन का, ठीक है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, ठीक है। क्लोरीन का फॉर एग्जांपल करके दिखाता हूँ। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो 17 प्रोटॉन और 17 ही इलेक्ट्रॉन ही होंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,8,7 लिखिएगा आप, ठीक है ना। सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 8 पुराना है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या करना है? क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब दो तरीके हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का। दो तरीका है। पहला, एक ये किसी से ले ले, तो एक किसी से जैसे ही लेगा तो खुद 8 हो जाएगा। यहाँ पे भी 8, दो है ना, एकदम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, लास्ट में 8 हो गया, ठीक है। एक किसी से ले ले। दूसरा क्या तरीका है कि 7 किसी को दे दे। इस सातों का सातों किसी को दे देगा तो ये तो खत्म, बच गया केवल 2 और 8, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके भी। आसान क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन दे देना या एक इलेक्ट्रॉन ले लेना। 7 इलेक्ट्रॉन निकालना, समझ रहे हो? मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। पहले इसको निकालो एनर्जी देकर के, फिर इसको निकालो, फिर इसको निकालो, फिर इसको। इट्स डिफिकल्ट, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन देना मजाक नहीं है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन ले लेना ज्यादा आसान है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, खुश रहेगा बेचारा अपना कि मेरा तो पेट भर गया, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट, नाउ आई एम स्टेबल, ठीक है। तो वैलेंसी क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज गेन और लॉस्ट, ठीक है। दैट इज जो कि या तो गेन किया जाता है या लूज किया जाता है या फिर शेयर किया जाता है टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, या फिर टू कंप्लीट द ऑक्टेट। डुएट केवल जो है ना
जो हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट करना चाहते हैं केवल दो हैं, हाइड्रोजन, एक तो हीलियम खुद ही, और लिथियम, ठीक है। बाकी सारे के सारे ऑक्टेट पुराना चाहते हैं, अभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अपने नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स, ये ब्रह्मा की लकीर के जैसे याद रख लो, ठीक है। अपने नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहते हैं, है ना। तो सबसे पहला नोबल गैस हीलियम, उसके जैसा केवल हाइड्रोजन और कुछ हद तक लिथियम, इसको छोड़ करके बाकी सारे ऑक्टेट पुराना चाहेंगे। हाइड्रोजन और लिथियम कुछ हद तक डुएट पुराना चाहेगा, क्यों? क्योंकि हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो वो डुएट पुराना चाहेगा, बाकी सारे के सारे ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे। यहां तक क्लैरिटी है, होने भी चाहिए। क्यों? जस्ट टू गेन द स्टेबिलिटी, ठीक है। तो व्हाट इज वैलेंसी? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। सीधे बोलना हो तो या फिर और डिटेल में समझाना हो तो इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम लूजेज और गेन्स और शेयर्स टू अटेन अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? डिटर्मिनेशन फॉर मेन ग्रुप एलिमेंट्स वैलेंसी ऑफन इक्वल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू कंप्लीट एन ऑक्टेट और डपलेट फॉर के सेल। सही बात है, या तो ऑक्टेट पूरा करना होगा या फिर डपलेट, ठीक है। वो भी केवल, है ना, हाइड्रोजन ही और कुछ हद तक लिथियम भी, है ना, उसके कंपाउंड बहुत कम ही, है ना, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो लिथियम भी भूल ही जाओ। हाइड्रोजन केवल डपलेट पूरा करेगा, बाकी सारे के सारे ऑक्टेट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, उसकी वैलेंसी क्या होगी वो देखते हैं, ठीक है। सोडियम, ठीक है, एन, इसमें कितने हैं? इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब इसका करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो पहले में मैक्सिमम 2 पाए जा सकते हैं, तो पहला में 2 भर दिया। एल में मैक्सिमम 8 पाए जा सकते हैं, तो 8 भर दिया। फिर बच गया एक, तो तीसरे में तो 18 पाए जा सकते हैं, ठीक है। हमें एक ही भरना है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 8 1, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है। सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 1, और इसकी वैलेंसी भी 1। वैलेंसी क्या होती है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो तुम दे रहे हो, या ले रहे हो, या शेयर कर रहे हो, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास भी 2 तरीके हैं, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। तो अगेन 7 इलेक्ट्रॉन ले लेना डिफिकल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो लास्ट में 2 रहता तो 2 देना आसान है, 6 लेना मुश्किल है ना। मान लो 3 रहता तो 3 दे देना आसान है एल्यूमिनियम के केस में, 5 लेना डिफिकल्ट है। मान लो 4 रहता, तो कार्बन उसका एग्जाम्पल है, तो वो तो खैर मतलब, है ना, शेयरिंग वगैरह करता है, ठीक है। तो 4 वाला तो केस जनरली नहीं आएगा। तो अगर 1 2 3 है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अगर वो 1 2 3 है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, वैलेंसी उतनी ही हो जाएगी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 से कम है तो वैलेंसी उतनी ही। क्यों? क्योंकि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी भी यही, दे ही दो यार, 8 कंप्लीट हो जाएगा। 2 है, 2 दे ही दो, 8 कंप्लीट हो जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। 3 है, तीनों दे दो, लास्ट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। तो अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है तो वैलेंसी उतनी ही हो जाती है। और ये जनरली मेटल्स के बारे में होता है, ठीक है। ये मेटल है, ठीक है। तो मेटल का जनरली जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी उतनी ही होती है, 1 2 3 के आसपास होती है, ठीक है। 1 2 3 ही होती है। अब फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का देख लो, ठीक है। ऑक्सीजन का इसके कितने होते हैं? 8 होते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, बहुत अच्छे से देखेंगे भी, ठीक है। 8 होता है इसका। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिए, तो पहले में तो 2 से ज्यादा नहीं भर सकते, तो 2 भरेंगे। और दूसरे में और कितना भरना है? 2 तो भर दिया, बचा 6, तो दूसरे में फिर भरेंगे 6, ठीक है। अब इसका ऑक्टेट पूरा करने का एक ही तरीका है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे कहीं से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 6 है। ऑक्सीजन में अगर कोई आपसे पूछे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। लेकिन वैलेंसी अगर आपसे कोई पूछे तो और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरा करने के लिए? 2, तो 8 - 6 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1 आई थी, ठीक है। क्लोरीन की वैलेंसी देखो यहाँ पे, क्लोरीन है ना, इसका 17 होता है ना, तो इसको कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो 2 8 7
ठीक है। अब ये भी एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपसे कोई पूछे तो 7, वैलेंसी अगर कोई पूछे तो 1, ठीक है। वैलेंसी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट और शेयर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट, या फिर टू गेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहना ज्यादा आसान है, क्योंकि ऑक्टेट नहीं, हमेशा कभी कभी डबलेट भी होता है, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन ये लेगा, एक लेगा, 7 तो दे नहीं सकता, डेट्स मोर डिफिकल्ट, ठीक है। तो एक लेगा तो इसकी वैलेंसी 1, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है इसके। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में क्लैरिटी होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से, कतई कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुरंत कीजिए, वैलेंसी निकालिए। अगर आपको वैलेंसी निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। एक ऑप्शन और है, वो ब्रह्मास्त्र है बेसिकली। अगर आपको पीरियोडिक टेबल एज इट इज, जैसे पीरियोडिक टेबल में जैसे एलिमेंट्स जहां है वैसे याद है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स, ठीक है, तो है ना, जो जिस ग्रुप का एलिमेंट होता है वैलेंसी उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड कर देते हैं, उसका एक ट्रिक है। तो अगर वो पता है, वो तो अभी पता होगा नहीं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल जब सिखाऊंगा तो उस समय सिखा दूंगा अच्छे से, तब तो खैर मतलब इतना करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको पीरियोडिक टेबल रटा हुआ होगा, तुरंत कर रहे होंगे, लेकिन अभी तो नहीं पता है, ठीक है। तो अभी सीख लेते हैं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए 118 एलिमेंट्स याद करने होंगे, वो भी ऐसे नहीं प्रॉपर, मतलब ग्रुप वाइज याद करना पड़ता है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे याद करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। कार्बन का फॉर एग्जांपल, कार्बन का करेंगे तो कार्बन में 6 होते हैं, इसका कन्फिगरेशन करेंगे 2,4। इट टिपिकली शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, हेंस वैलेंसी 4, ठीक है। ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब ये 4 अभी है ना, ये बेसिकली शेयर कर लेता है, कार्बन बेसिकली शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके ऊपर तो अलग से केमिस्ट्री ही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, तो वो तो जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो ये कार्बन जो है वो हमारा शेयर करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला एग्जाम्पल, ये गेन करने वाला एग्जाम्पल, और ये शेयर करने वाला एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ तक क्लैरिटी है, वैलेंसी अच्छे से समझ में आ रहा है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो या तो ले रहा है, या दे रहा है, या शेयर कर रहा है। 3 ही तरीके हैं, या तो दो, या तो लो, या तो शेयर करो, ठीक है। तो उसी को वैलेंसी बोलते हैं। आगे बढ़े, चलिए। वाई एटम्स टेंड टू कंप्लीट एन ऑक्टेट, है ना, बढ़िया सवाल है कि ऑक्टेट क्यों पूरा करना चाहते हैं। सीधा सा जवाब है इसका, ऑक्टेट रूल जो है ना, मेनी एटम्स टेंड टू गेन या फिर लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, नोबल गैस के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने अभी करके दिखाया सारे नोबल गैसेस का, ठीक है, हीलियम को छोड़ करके, ठीक है। तो उनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं? रीजन बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। फुल्ली फिल्ड वैलेंस सेल्स correspond to lower energy and greater stability because of symmetrical electronic distribution and filled sublevels, ठीक है। अगर आपका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड है, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द लोअर एनर्जी एंड हेंस द हायर स्टेबिलिटी, और हर एक चीज स्टेबिलिटी ही खोजता है, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके जैसा बनाना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन दे करके या बांट करके या शेयर करके, आई मीन दे करके या ले करके या शेयर करके, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी कुछ है तो भैया वो भी देख लेते हैं। द ऑक्टेट आइडिया वाज फॉर्मलाइज्ड बाय गिलबर्ट एंड लेविस एंड वाल्टर कोसेल टू एक्सप्लेन केमिकल बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स के बीच में कैसी केमिकल बॉन्डिंग होती है उनको एक्सप्लेन करने के लिए आइडिया दिया था इन लोगों ने। एग्जाम्पल, सोडियम attains the electronic configuration of neon, O2 attains the electronic configuration of neon, सही बात है। जो सोडियम है, इस सोडियम है ना होता है 11, ठीक है, होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक 2,8,1, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो प्लस चार्ज आएगा। एक और खास बात, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज का होता है, ठीक है। तो अभी इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है जो हमारा सोडियम है। अभी इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब 11 प्रोटॉन है, 11 प्लस चार्ज, बट 10 माइनस चार्ज, तो +1 हो गया ना। तो जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन देता है ये बन जाता है आयन,
ठीक है, तो ये बन जाता है आयन Na+, उसमें जितना नेट चार्ज होता है वो ऐसे दिखा देते हैं, Na+, एक चार्ज है तो Na+, ठीक है, ऐसे शो करते हैं। तो ये बन गया Na+। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8 और ये जस्ट नियोन के जैसा है, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो ऐसे ही करेंगे 2,8, ठीक है। ऑक्सीजन का देख लो, ठीक है, कहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे दिखाते हैं। ऑक्सीजन, ठीक है, इसका कितना होता है, 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6, ठीक है। अब इसको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो अभी तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन पहले से 2,6, 2 और ले लेगा तो हो जाएगा 2,8 यानी 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 8 ही प्रोटॉन है तो 10 माइनस चार्ज, 10 माइनस चार्ज, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन 2 ले लिया ये, और 8 इसके पास प्रोटॉन है यानी 8 प्लस चार्ज है तो माइनस का 2 हो गया, तो ऑक्सीजन पे माइनस का 2 चार्ज होता है, ठीक है। ऑक्सीजन आयन जो होता है O-2 ऐसे ही, या फिर वैसे जैसे डिनोट करना है वैसे आप कर सकते हैं। और इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देख सकते हैं नियॉन के जैसा हो गया, जो कि इन दोनों के नियरेस्ट नोबल गैस है। क्लैरिटी है, ठीक है। तो क्यों ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, जस्ट टू गेन स्टेबिलिटी, सीधा सा जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डपलेट रूल, ठीक है, इसका डिफिनीशन देख लीजिए भैया। द डपलेट रूल अप्लाइज टू वेरी स्मॉल एटम, सही बात है, हाइड्रोजन, हीलियम एंड समटाइम्स लिथियम, व्हिच फर्स्ट सेल के सेल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो भी आउटर मोस्ट सेल है ना उसमें उसको कंप्लीटली फिल्ड कर दो बस, ठीक है। तो के में 2 ही आ सकते हैं तो 2 फिल्ड कर दो, ठीक है। तो हीलियम वैसे ही स्टेबल है, हाइड्रोजन में भी वही होता है, ठीक है। हाइड्रोजन है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 अचीव्स स्टेबिलिटी बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये अपने ही एक और एटम से कंबाइन हो जाता है और s2 मॉलिक्यूल बना लेता है, ठीक है। दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, खुश हो जाता है बेचारा s2 मॉलिक्यूल, ठीक है। और बाई गेनिंग और लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इन सर्टेन स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में गेन भी होता है, लूज भी होता है, डेट्स अनदर केस, वो आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तब। अभी आप समझिए कि जो s2 मॉलिक्यूल होता है वो शेयरिंग से बन जाता है, ठीक है, बहुत ईजी है। हीलियम, ये ऑलरेडी हैज अ फुल के सेल डबलेट एंड इट्स केमिकली इनर्ट, इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव बेसिकली, ठीक है। लिथियम 1s2 इसका कंपैरिजन करेंगे तो टेंड्स टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, टू फॉर्म लिथियम प्लस आयन विच हैज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द डबलेट, यानी लिथियम जो है इसमें 3 होता है ना, तो इसको क्या लिखूंगा मैं 2,1, क्योंकि पहले में 2 भर सकते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देना चाहेगा ताकि लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए जो कि हीलियम के जैसा हो जाएगा। लिथियम हीलियम के पास है तो अपने पास वाले नोबल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखना चाहेगा तो 1 लूज कर देगा, ठीक है। इसके कंपाउंड्स बहुत कम पाए, बहुत कम पढ़ने हैं हमें, ठीक है। तो लिथियम से तो बहुत डील करना नहीं है, जिनसे डील करना है वो सारे रेडिकल्स अभी आपको अच्छे से डिटेल में यहाँ पे पढ़ने भी हैं, है ना, और याद भी रखना है, ठीक है। अब रेडिकल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, वही बात है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया या एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, जस्ट चार्ज आना चाहिए उस पर, ठीक है। आयंस क्या होते हैं, कोई भी एक ऐसा एटम जिसपे कुछ चार्ज हो, प्लस या माइनस, ठीक है, तो उसी को रेडिकल बोलते हैं। डेफिनेशन देख लीजिए भैया, आयन या रेडिकल का डेफिनेशन, एन आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज एक्वायर्ड अ नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, उस पे नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज कुछ होना चाहिए। अब कैसे आएगा, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके तो प्लस चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इन मेनी कॉन्टेक्स्ट रेडिकल रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ एटम्स एक्टिंग एज अ सिंगल चार्ज्ड यूनिट, यानी पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है। बहुत सारे है ना, जैसे मान लीजिए सल्फेट आयन आपसे बोला जाए तो SO4 - होता है, तो वहाँ पे एक ही एटम नहीं है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है, तो उसको पॉली एटॉमिक आयन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आयन का मतलब एक ही एटम होना चाहिए, इट कैन बी अ पॉली एटॉमिक आयन, ओके, ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को। अब कैटायंस क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज अगर आयन बन रहा है तो उसको कैटायन बोलते हैं, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस। अब ये कैसे बनेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करके ही बनेंगे, पॉजिटिव चार्ज आपको होना है तो जो माइनस चार्ज वाला है उसको भगाओ, इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा किसी और को, प्रोटॉन अपने पास है प्लस कर देगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके आप पॉजिटिवली चार्ज बन सकते हैं, यानी कैटायन पॉजिटिवली चार्ज आयंस को बोला जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस
कैल्शियम प्लस एल्यूमिनियम 3+, ठीक है। सोडियम का तो पता ही है, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करोगे, कैल्शियम कितना होता है 12 होता है ना, तो इसका कन्वर्जन करोगे 2,8,2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो Ca2+ हो जाएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2 चार्ज आएगा। एल्यूमिनियम पे 13 होता है तो 2 8 3, वो 3 लूज करेगा तो Al3+ होगा, ये कॉमन सेंस की बात है। एनायंस देख लीजिए अब क्या क्या होता है एनायंस। निगेटिवली चार्ज्ड आयंस फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जांपल Cl-, वो जो क्लोरीन का 287 होता था ना, क्लोरीन का 2,8,7, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये बन गया आयन, आयन बन गया तो एक माइनस चार्ज भी होगा Cl-, ठीक है। O2 ऑक्सीजन क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक 2,6, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 2 माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। SO4 2-, वैसे ही इसको सल्फेट आयन बोलते हैं, ठीक है। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। जैसे आपने नाइट्रेट का नाम सुना होगा, अमोनियम का नाम सुना होगा, ये सल्फेट का नाम सुना होगा, ये सब अभी और अच्छे से डिटेल में आने वाले हैं। यहाँ तक क्लैरिटी है, आयंस क्या होते हैं, ठीक है, कैटायंस क्या होते हैं, एनायंस क्या होते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ आयन, ये तो है ना, मतलब जैसे एग्जांपल यहाँ पे NaCl का लिया हुआ है, ठीक है। स्टेप 1, आयन बनते कैसे हैं। सोडियम एटम देखो भैया, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन 2 at 1 होता है, इट हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच इज लूजली हेल्ड, लो आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर Na, ठीक है। स्टेप 2, क्लोरीन एटम, अब NaCl का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये आपको बताया जा रहा है, ठीक है। सोडियम ने तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्लोरीन वही एटम गेन कर लेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 at 7, इट हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो SSO करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन क्या करेगा, वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ठीक है, तो Cl- हो जाएगा। रिजल्ट, Na+ एंड Cl- आर ऑपोजिटली चार्ज्ड, ठीक है, यहाँ पे है ना। अब Na+ हो गया और Cl- हो गया, एक प्लस चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों अपोजिटली चार्ज हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, और जैसे ही अट्रैक्ट करेंगे तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसको आयनिक बॉन्ड यानी कंपाउंड, बॉन्ड से आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, डेट इज NaCl, जो कि हमारा नमक है, कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। एनर्जी कंसिडरेशंस, द ट्रांसफर इज फेवरेबल व्हेन लैटिस एनर्जी, ये सब तो है ना डिटेल में जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, पीरियोडिक टेबल की कहानी समझ में आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी ज्यादा क्लोरीन की होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बेसिकली, ठीक है, क्यों होती है आपको बता ही दिया है मैंने, ठीक है। NaCl का फॉर्मेशन अगर आसान भाषा में यहाँ समझाऊं, ठीक है, तो थ्योरी था, कलर चेंज, हाँ देखेंगे, ये हमारा सोडियम होता है, इसका इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन 2,8,1, ठीक है। क्लोरीन का देखते हैं, ये 17 होता है, ये होता है 2,8,7, ठीक है, दिख रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। सोडियम की टेंडेंसी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बनेगा Na+, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा Cl-, ये जो इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, ये जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, माइनस इलेक्ट्रॉन पे ई पे माइनस चार्ज है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूं, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो प्लस, ठीक है, ये Cl- हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन कैसे, 2 8 और 8 देखो दोनों एकदम, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट। अब चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो बन जाएगा हमारा NaCl, किसी को कोई शक, ठीक है। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, तो प्लस माइनस खत्म, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी हो गया, कंपाउंड बन गया एकदम स्टेबल बढ़िया एकदम, ठीक है। तो दिस इज, है ना, ऐसे समझ सकते हैं NaCl का फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, कॉमन आयंस एंड देयर चार्जेस, ठीक है, कुछ आयंस हैं उनका कुछ चार्जेस भैया देख लीजिए। सोडियम है ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ हो जाता है, ठीक है, अब तो कलर अगेन चेंज, ठीक है, सोडियम है Na+ हो जाएगा। मैग्नीशियम, ठीक है, Mg2+ हो जाएगा, सही बात है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, और ये सारे सारे पॉजिटिव चार्ज हैं तो कैटायन हो जाएंगे। एल्यूमिनियम ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कॉमन सेंस की बात है, करके दिखाया है। क्लोराइड, ठीक है, जो
एनायन होते हैं ना, अब ये क्लोरीन होता था, आयन हो गया तो क्लोराइड हो गया है। मेटल का नाम जनरली चेंज नहीं होता, देखो एल्यूमिनियम ऐसा नहीं कि एल्यूमिनाइट हो गया, नहीं, एल्यूमिनियम ही है, ये मैग्नीशियम ही है, ये सोडियम ही है। सोडियम आयन बोल दीजिए, ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। लेकिन क्लोराइड केवल बोल रहा हूं तो मैं क्लोरीन आयन की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये क्लोराइड है, ये ऑक्साइड है, इट्स नॉट ऑक्सीजन, ये सल्फेट है, ठीक है। तो एनायन का नाम थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। आपको और टेबल, आपको और डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और इसको याद रखना है। कुछ कैटायंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं ये ध्यान से देखेंगे, इनको याद रखना है तभी फॉर्मूला लिख पाइएगा। याद कैसे रखना है अभी सिखा देते हैं। कॉपर जानते हैं ना, क्यूपरस कॉपर, ठीक है। तो एक होता है उसका आयन क्यूपरस, एक होता है क्यूपरिक, यहां पे भी कलर लेट मी चेंज। एक होता है क्यूपरस, एक होता है क्यूपरिक, ठीक है। तो क्यूपरस अस जहां पे आए वहां की वैलेंसी कम होती है, चार्ज कम होता है, ऐसे समझ सकते हैं। अस जहां पे आए ना, OUS, बहुत जगह आएगा, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, ठीक है, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, तो जहां पे अस आए उसकी वैलेंसी कम, उसका चार्ज कम, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्यूपरस है तो इस पे केवल +1 चार्ज है, CO+, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, इट्स वैलेंसी इज 1, ठीक है। जितना चार्ज उतनी वैलेंसी, जितना चार्ज उतना वैलेंसी जनरली, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में होता है, चिंता मत कीजिए। क्यूप्रिक, अब ये इक में थोड़ा सा ज्यादा, तो जस्ट इसका +1 था तो इसका +2, CO+2, तो ये 2 हो गया, ठीक है। इसकी वैलेंसी 2 हो गया, ठीक है। किसी को कोई शक? रेडिकल्स, उसके फॉर्मूले है ना, इतना बस पता होना चाहिए, ठीक है। जितना चार्ज उतना वैलेंसी, ये तो याद ही हो जाएगा। अगर आपको ये दो पता है ये तो याद ही होगा, ठीक है, निकाल ही लोगे आप, ठीक है। वैसे ही देख लो, फेरस कम होगा तो Fe+2, ठीक है। फेरिक Fe+3, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बना होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके बना होगा, ठीक है। अगेन मर्क्यूरस Hg+, मर्क्यूरिक Hg+2, और अमोनियम का होता है NH4+, यानी इट्स वैलेंसी इज 1। आपने देखा होगा अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे भी +1 चार्ज, Cl पे भी -1 चार्ज होता है, ठीक है। तो जस्ट लिख दिया, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। अब बेसिकली जो चार्ज होता है ना, जो वैलेंसी होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जैसे मान लो NH4 है ना, ये Cl है, इसका वैलेंसी कितना 1, इसका भी वैलेंसी 1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, तो लिखेंगे NH4Cl, ठीक है। अभी और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो क्या, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला ये होता है Na2SO4, ये कैसे होता है अभी समझ में आ जाएगा, देखिएगा, ठीक है। Na2SO4 आपको अभी मैंने दिखाया यहाँ पे कि सल्फेट जो आयन है मेरा, उस पे चार्ज -2 होता है, ठीक है। तो देखिए इधर सल्फेट को जब मैं सोडियम को लिखूंगा ये आयन, तो ये Na+, इसकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। SO4 ये 2- है, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। अब जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो Na2 होगा और ये SO4 होगा केवल, और होना भी चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। आप देखो कि यहाँ पे -2 चार्ज है, तो इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए 2 ठो प्लस है, यानी 2 Na होने चाहिए, सोडियम 2 होना चाहिए, तो 2 सोडियम, और ये तो इस पे -2 है ना, तो SO4 केवल, तो अब ये हो जाएगा बैलेंस, तो Na2SO4, यानी कहने का मतलब कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो वैलेंसी को, यू विल गेट द फॉर्मूला। क्लियर है? ये तो हमारे थे पॉजिटिव रेडिकल, और जनरली पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल मिल के ही कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉजिटिव रेडिकल आपको याद है, और पॉजिटिव रेडिकल निकालना बहुत डिफिकल्ट भी नहीं, जो डिफिकल्ट थे मैंने लिखा हुआ है। सोडियम का नहीं लिख रखा, कैल्शियम का नहीं लिखा हुआ है, मैग्नीशियम का नहीं लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम का नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वो आसान है। सोडियम Na+, मैग्नीशियम Mg2+, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, नहीं तुरंत इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करो यार, एल्यूमिनियम का करो। एल्यूमिनियम क्या होता है, ये 2,8 है ना, 5 होता है, ठीक है। 8 2 10, सॉरी 2 8 13, 13 ना, 8 2 10 3 13 होता है, 2,8,3, ठीक है। ये हो गया एल्यूमिनियम अपना, ठीक है। अब एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा आउटेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये हो जाएगा Al3+, यानी वैलेंसी 3, ठीक है। तो जो डिफिकल्ट थे वो लिखा हुआ है, जो आसान है आप निकाल सकते हैं, एल्यूमिनियम का निकाल सकते हैं, सोडियम का निकाल सकते हैं, कैल्शियम का निकाल सकते हैं, मैग्नीशियम का निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सभी लोगों को।
ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो ये थे कुछ पॉजिटिव रेडिकल्स, याद ही रख लो यार। कॉपर का होता है 1 और 2, आयरन का 2 और 3, मरकरी का 1 और 2। ठीक है, कॉपर और मरकरी ये हैं चमकीले थोड़े टाइप के, मतलब है ना, लगता है थोड़ा गोल्ड, मतलब अमीरी वाली फीलिंग आती है। कॉपर, मरकरी, है ना, मतलब लोहा तो ऐसे रद्दी के भाव पड़ा रहता है, तो ये 2 और 3। ठीक है, बाकी कॉपर और मरकरी। ठीक है, ये मरकरी है, सिल्वर नहीं है। ठीक है, लेकिन खैर फिर भी ठीक है। ये 1 2 और इसका भी 1 2। और अमोनियम का तो याद ही रखना, अमोनियम का 1 होता है, NH4+ होता है। फॉर्मूला ही याद रखा करो, अमोनियम NH4+, यानी वैलेंसी 1। ठीक है, इसको कॉपर फर्स्ट भी बोलते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक और खास बात बता दूं, ठीक है, इसको कहीं कहीं आप ऐसे भी लिखा हुआ पाएंगे, कॉपर ये फर्स्ट है, ये कॉपर सेकंड है। ठीक है, जो वैलेंसी होती है वो लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, इसको है ना आयरन सेकंड बोलते हैं। आयरन ऐसा लिखा हुआ ये देख सकते हैं आप, इसको आयरन ऐसे लिखा हुआ पाया जा सकता है। ठीक है, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितना चाहे या जितना वैलेंसी उसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वैसे भी आप देख सकते हैं फॉर्मूले में, तो ऐसा नहीं कि देखे घबरा जाना ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, वही बात है। आगे बढ़े, क्लैरिटी है, होनी भी चाहिए। अब कुछ नेगेटिव रेडिकल्स देख लो यार। पॉजिटिव रेडिकल देख लिए, अब केवल पॉजिटिव से कंपाउंड थोड़ी बनाएंगे, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव वाला कंबाइन कराएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हाइड्राइड। ठीक है, ये एक रेडिकल है हमारा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया होगा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। अब हाइड्रोजन जो है हमारा, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, डुएट कंप्लीट करना है, तो एक गेन करेगा, एक गेन ही करेगा। कॉमन जनरली ये शेयर करता है अगर S2 मॉलिक्यूल बनाना है तो। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये, मैंने अभी बताया था ना, वहाँ पे बताया था कि कभी कभी गेन भी करता है। ठीक है, इन सम केसेस, तो जब गेन करेगा डुअल कंप्लीट करने के लिए तो H-, तो H- यानी वैलेंसी 1, कॉमन सेंस की बात है। हाइड्रोक्साइड भी वही। एक और खास बात, जहां हाइड्रोजन दिख जाए ना फॉर्मूला में, उसकी वैलेंसी 1 होती है, उसमें चार्ज भी 1 ही होगा, आई मीन -1 होगा। ठीक है, जहां हाइड्रोजन दिख जाए वहां उसकी वैलेंसी 1 होगी। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, वैलेंसी 1, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, वैलेंसी 1, और कहीं हाइड्रोजन है, अभी और आगे होगा आपको दिखाऊंगा, जहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है उसकी वैलेंसी 1 होगी। अभी है ना, याद कर लो। हाइड्रोक्साइड का फार्मूला OH-। ठीक है, अब जितने भी है ना फ्लोराइड, क्लोराइड, 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 ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये होते हैं ना, फिर कल बाहर आई आंटी वो पीरियोडिक टेबल वाले, सेम फैमिली है ना। तो फ्लोरीन जब, देखो भैया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, क्लोरीन का होता है 17, मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक है, 17 होता है। ठीक है, इसका जब आप करते हैं तो 2,8,7। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। ठीक है, इन सब का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही आता है ना कि आप एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे, ये सारे के सारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इनका नाम चेंज हो जाता है। मैंने आपको बता रखा है कि एनायन का नाम थोड़ा सा मॉडिफाई होता है आयन बनने के बाद। ठीक है, ये हाइड्रोजन से हाइड्राइड हो गया, ये फ्लोरीन से फ्लोराइड हो जाएगा 1- तो वैलेंसी 1, ये क्लोरीन से क्लोराइड हो जाएगा Cl-। ठीक है, क्लोराइट में ऑक्सीजन भी आता है तो ClO2-। कोई बात नहीं, वैलेंसी 1 ही है। क्लोरीन से रिलेटेड जितना दिख जाए, क्लोरीन है, क्लोराइट हो, देखो यहाँ पे आइट है और एट, ये भी 2 तरह के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, एट वाला ज्यादा होता है, आइट वाले कम होते हैं। ठीक है, एटम्स के मामले में, चार्ज के मामले में नहीं, एटम्स के मामले में। ठीक है, वैलेंसी सबकी 1 ही है। ठीक है, अब देखो फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड भी एक ही है, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। आयोडाइड है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तभी ये सारे के सारे सेम ग्रुप में होते हैं, क्योंकि इन सब की टेंडेंसी लगभग सेम होती है, प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया है ना, काफी सोच समझ के बनाया गया है। सारे सेम प्रॉपर्टीज वाले है ना, ये प्रॉपर्टीज सेम है, सबको एक ग्रुप में करो। सबका मतलब एक जैसा, मतलब कहते हैं ना आदत है, तो सबको एक को स्टडी करेंगे, सबका कहानी बता देंगे। ये ऐसे बिहेव कर रहा है तो सब ऐसे ही करेगा, क्योंकि सारे एक ग्रुप में है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल पढ़ने का यही फायदा होता है। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये थे कुछ नेगेटिव रेडिकल्स, याद करने का तरीका, सबका वैलेंसी 1 है यार। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 आपको पता ही है, हाइड्रोजन जहां दिख जाए 1 होता है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब उसी के चट्टे बट्टे हैं, सबका वैलेंसी 1 होगा। यहाँ पे करके दिखाया कैसे 1 होता है, क्लोरीन का फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आप इसका भी देख सकते हो।
है ना, इसमें क्या है ना, इसका भी फ्लोरीन का भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोरीन का 9 होता है, देख लो 2,7, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, फ्लोरीन का। यहाँ तक क्लैरिटी है। आगे बढ़े। याद करना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, ठीक है। अब देखो भैया, ऑक्सीजन, उसका रेडिकल बन गया तो ऑक्साइड हो गया। ऑक्सीजन पता है ना रेडिकल कैसे बनेगा, ये इसके पास कितने होते हैं, 8 होते हैं ना, 2,6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो O2 माइनस वैलेंसी 2। सल्फर, सल्फर का कितना होता है, 16 होता है, लिखो कंफ्यूजन करो। 2,8,6, देखो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो S2 माइनस यानी वैलेंसी इसका भी 2, इसका भी 2। आई मीन कोई दिक्कत दिक्कत आने ही नहीं देंगे यार, कॉन्फ़िगरेशन करो, वैलेंसी निकालो तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी सल्फाइड, सल्फर और ऑक्सीजन को मिला करके सल्फाइट बना, 8, देखो कम एटम है, 8 ज्यादा एटम है, वैलेंसी सबकी 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फाइड की भी वैलेंसी 2, सल्फाइट की भी 2, सल्फेट की भी 2, है ना। SO4 2 माइनस SO3, ये याद रखा करो आप, ये सल्फाइट मतलब SO3 2 माइनस, सल्फेट मतलब SO4 2 माइनस, 2 माइनस मतलब वैलेंसी 2, यहाँ पे भी 2 माइनस मतलब वैलेंसी 2, है ना। यही याद रखना है, क्योंकि आपको फॉर्मूला, मान लो सोडियम सल्फाइट बोल दे आपसे कोई, सोडियम सल्फाइट बोल दे, अभी मैंने सल्फेट का लिखवाया था, सोडियम सल्फाइट कोई बोल दे, तो क्या लिखोगे आप, Na, इसका सल्फाइट क्या होता है, SO3 2 माइनस होता है, ये +1 होता है, SO3 2 माइनस, तो यही तो पता होना चाहिए ना आपको। बस इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला बनेगा Na2SO3। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। वही बात है, अब यहाँ पे ये सोडियम +1 चार्ज है तो ये 2 बार होना चाहिए इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए, यहाँ पे -2 चार्ज है तो ये 2 बार आना चाहिए, तो Na 2 बार आया, SO3 1 बार आया। वैसे भी समझ सकते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करके, और ऐसे भी समझ सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो वैलेंसी को, फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला ऐसे ही बनाना है एकदम चुटकियों में, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो भैया, ये सल्फाइड हो गया, ये सल्फाइट हो गया, ये सल्फेट हो गया, इन सब में सब में हाइड्रोजन ऐड कर दो, देखो। और मैंने आपको बोला था जहां हाइड्रोजन दिख जाए उसकी वैलेंसी 1, हाइड्रोजन दिख रहा है और सबकी वैलेंसी 1, है ना। जहां हाइड्रोजन दिख जाए सबकी वैलेंसी 1 है भैया, जहां हाइड्रोजन दिख जाए वैलेंसी 1, ठीक है। तो बस ये सल्फाइड था इसको हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोलते हैं या बाई सल्फाइड बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोल सकते हैं या बाई सल्फाइड बोल सकते हैं। बाई सल्फाइड, सल्फाइड में H जोड़ दो, बाई सल्फेट, सल्फेट में H जोड़ दो, और H जैसे ही जुटेगा वैलेंसी 1 होगी, ठीक है। तो HS माइनस, HSO3 माइनस, HSO4 माइनस, जो भी चार्ज है वो बैलेंस ही हो जाता है, सीधी सी बात है, ठीक है। नाइट्राइड, ठीक है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करके देखो यार, नहीं क्लिक कर पा रहा, कोई बात नहीं। नाइट्रोजन कितना होता है, 7 होता है, कन्फ्यूजन करो, 2,5, इसको क्या 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो N3 माइनस यानी वैलेंसी 3। अब उसी से नाइट्राइट और नाइट्रेट, 8 है तो कम एटम है, 8 है तो ज्यादा एटम है, लेकिन इनकी वैलेंसी 1 1 है, तो नाइट्रोजन वाले केस में ध्यान रखें केवल नाइट्राइड, नाइट्राइड जो नाइट्रोजन का केवल आयन है उसकी वैलेंसी 3 होती है, बाकी नाइट्राइट और नाइट्रेट NO2 माइनस NO3 माइनस की वैलेंसी क्या होती है, 1 1 होती है। यहां तक क्लैरिटी है, होना भी चाहिए, किसी को कोई शक, ठीक है। बस हमें ये ध्यान रखना है यार, सल्फाइट मतलब SO3 2 माइनस, सल्फेट मतलब SO4 2 माइनस, ठीक है। नाइट्राइट मतलब N3, नाइट्राइट मतलब NO2 माइनस, और नाइट्रेट मतलब NO3 माइनस, किसी को कोई शक, ठीक है। 2 स्लाइड हो गए ना इसके, ठीक है। क्लोराइट क्या होता था, ClO2 माइनस, क्लोरेट होता था ClO3 माइनस, ठीक है। ये बस है ना, रिकॉल करते रहना है, ठीक है, याद करते रहना है, ठीक है, जहां पे भी 1 से 2 हो, ठीक है। एक और स्लाइड है वो भी देख लीजिए। फॉस्फाइड, फॉस्फोरस क्या होता है, एटॉमिक नंबर 15, ठीक है। इसका कन्वर्जन करेंगे 2,8,5, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो P3 ही होना चाहिए था, कॉमन सेंस की बात है, तो वैलेंसी 3 ही होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो उसी से बने हैं, इसको ऑक्सीजन को मिला करके फॉस्फाइट PO3 3 माइनस, फॉस्फेट PO4 3 माइनस, ठीक है। फॉस्फोरस और सल्फर वाले जितने हैं ना, देखो फॉस्फोरस का 3 है सब में, इधर सल्फर वाले जितने थे ना, सल्फाइड सल्फाइड सबका 2 2 है, फॉस्फोरस में सबका 3 3 है, कोई दिक्कत नहीं है।
कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2 माइनस, वैलेंसी 2। ठीक है, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट सुना होगा आपने, कैल्शियम कार्बोनेट सुना होगा। ठीक है, बाई कार्बोनेट, बस बाई मैंने बोला ना, एच लगा दिया, वो बाई, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं या बाई कार्बोनेट, और एच जैसे ही लगा, वैलेंसी 1। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी है, होनी भी चाहिए। एक और रेडिकल आपको पता होना चाहिए, पर मैंगनेट, वो होता है MnO4 माइनस, वैलेंसी 1। अपने पोटासियम पर मैग्नेट का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, डाइक्रोमेट का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो सुनेंगे। ठीक है ना, पोटासियम डाइक्रोमेट बहुत फेमस है, पोटासियम परमैंगनेट बहुत फेमस है। ठीक है, इसका फॉर्मूला Cr2O7 2 माइनस। ठीक है, वैलेंसी 2। एसीटेट सुना होगा, CH3COO माइनस। ठीक है, ये आयन हो गया, CH3CO, उसकी वैलेंसी 1 होती है ना, H आ गया ना तो वैलेंसी 1 होगी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लैरिटी होगी सभी लोगों को। ठीक है, अब अगर आपको ये पता है तो कुछ फॉर्मूले हैं, वो लिख करके दिखाइए। ठीक है, ये अगर अच्छे से कर लिया है तो सामने मैंने कुछ नाम लिखे हैं केमिकल कंपाउंड के। ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे और इनका फॉर्मूला अभी के अभी लिखेंगे। ठीक है, कर लिया, मैं कराऊं, बहुत आसान है यार, देखो, सोडियम क्लोराइड है ना, ये तो करना ही क्या है, NaCl। कोई सा लिखने का तरीका देख लो भैया, N, फिर A छोटा, फिर C और L छोटा होता है, NaCl। ठीक है, ये हुआ फॉर्मूला एक्चुअल में। ठीक है, तो NaCl, ठीक है, NaCl। कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, अगेन कैल्शियम का वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा। नहीं क्लिक कर पा रहा, कोई बात नहीं, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, कैल्शियम कितना होता है, 20 होता है ना, लिखो कॉन्फ़िगरेशन, 2,8, 8 तो 10, अब फिर 10 लिखोगे, गलत हो गया ये। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे मजबूरी है 8 लिखूंगा मैं, तो 2, 8, 8 कॉमा, देखो वैलेंसी 2 आ गई ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये दोनों दे देगा, तो Ca2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम मेरा क्या हो जाएगा, Ca+2, सी बड़ा लिखो यार, सी है +2, और क्लोराइड, क्लोराइड क्या होता है, Cl माइनस होता है, तो ये 2, ये 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, CaCl2 दिखा, CaCl2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaCl2। ठीक है, मैग्नीशियम का भी वही होता है, मैग्नीशियम इसका क्या होता है, 12 होता है ना, कन्फर्मेशन लिखो, 2,8,2, इसका भी Mg+2 ही आएगा, यानी इसी की जैसे कहानी चलेगी, तो ये भी MgCl2। कोई शक, कोई शक नहीं। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्या होता है, अमोनियम होता है मेरा NH4+, और ये Cl माइनस, दोनों का 1 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो केवल फॉर्मूला बनेगा NH4Cl। ठीक है, तो NH4Cl। ठीक है, सोडियम सल्फेट, ठीक है, सल्फेट ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, PHATE, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सोडियम मेरा क्या होता है, Na+ होता है, और सल्फेट क्या होता है, SO4 2 माइनस होता है, तो ये इसकी वैलेंसी 2, इसकी, सॉरी, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Na2SO4, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये इसके साथ, Na2SO4 इसके, तो Na2SO4 1। ठीक है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ठीक है, क्या फार्मूला हो जाएगा, Na2SO4। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का भैया, ठीक है, सोडियम क्या होता है, Na2CO3, कार्बोनेट यही होता है ना, CO3 2 माइनस, अभी यही तो दिखाया था, कार्बोनेट CO3 2 माइनस। फॉर्मूला कैसे बना वो भी देख लो भैया, इसको इरेज करूं। ठीक है, सोडियम का आयन कैसे लिखेंगे हम, Na+ होता है ये, ठीक है, और ये होता है CO3-2, यानी इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, Na2CO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्या होता है हमारा, कैल्शियम+2 होता है, ऊपर ही करके दिखाया था अभी, तो Ca+2 होता है, और ये CO3-2 होता है, यानी इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना, Ca2CO3, मतलब दोनों बेसिकली, है ना, 1 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यार, ये भी +2 है तो एक से काम चल जाएगा, और ये भी -2 है तो ये भी एक से काम चल जाएगा। ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
तो दो दो है तो दोनों कैंसिल कर दिए, तो एक एक हो गया। क्यों, वैसे भी समझ में आ रहा है ना कि कैल्शियम पे भी +2 चार्ज है, इस पे भी -2 चार्ज है, तो एक ही ये चाहिए और एक ही ये चाहिए, तो CaCO3 सीधे फॉर्मूला CaCO3। ठीक है, क्लियर है। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, अगेन देखो फॉर्मूला इसका कैल्शियम ऑक्साइड का, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम हमारा क्या होता है, ये +2 आयन बनाएगा, कैल्शियम +2, ऑक्सीजन हमारा O-2 होता है, ठीक है, इसकी वैलेंसी 2 इसकी वैलेंसी 2, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Ca2O2 लिखो या फिर CaO लिखो, ठीक है, CaO, ठीक है। ये क्या ही मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। यहाँ तक क्लियर है, होना भी चाहिए, ठीक है। ये भी +2 चार्ज है, ये भी -2 चार्ज है, तो इसका एक ही का जरूरत है ना, दो का जरूरत, वैलेंसी वाले 2 है वो समझने के लिए, ठीक है, जरूरत एक ही का है, ठीक है। दो दो काट देंगे 1 1 से, CaO सीधे से फॉर्मूला आ जाएगा। किसी को कोई शक ये सब लिखने में? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, काफी आसान भी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है फॉर्मूला लिखना, बहुत आसान है, ठीक है। बस ये रेडिकल्स आपको पता है, वैलेंसी वगैरह पता है, तो आप चुटकियों में फॉर्मूला लिख रहे होगे, ठीक है। यहाँ देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहले आप पॉज कर लो, आप खुद ट्राई कर लो। कर लिया, मैं कराऊं? ठीक है, चलिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम Ca+2 होता है, और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला OH- होता है, तो इसकी वैलेंसी 2 इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो CaOH, और ये OH कंप्लीटली 2 बार आएगा, तो फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, Ca और OH का होल ट्वाइस, CaOH2, ठीक है, क्योंकि O भी 2 बार है, H भी 2 बार है, ठीक है, ऐसे नहीं लिख देंगे CaOH2, तो केवल H 2 बार होगा, ये हमारा OH 2 बार आना चाहिए, तो CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, अगेन देखिए सोडियम क्या होता है मेरा, Na+ होता है, बाइकार्बोनेट मतलब HSO3-, देखो कार्बोनेट में बस हाइड्रोजन ही तो ऐड करना है, बाइकार्बोनेट HCO3-, CO3 है ना, HCO3 ही तो लिखा है ना, हाँ HCO3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे इसकी वैलेंसी 1 है ना, करोगे तो NaHCO3 आएगा फॉर्मूला, NaHCO3। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, डेकाहाइड्रेट मतलब 10H2O, ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं देखेंगे फॉर्मूला। सोडियम कार्बोनेट है ना, तो ये तो हुआ Na2CO3, ठीक है, क्योंकि सोडियम हुआ Na+ हमारा, और कार्बोनेट हुआ हमारा क्या, CO3-2, ठीक है, तो ये 1 ये 2 ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Na2CO3, Na2CO3, ये तो हमारा सोडियम कार्बोनेट हो गया, साथ में डेकाहाइड्रेट भी है, यानी 10H2O भी है। और इसका कॉमन नेम क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ठीक है। कौन सा ये सोडा है, बेकिंग सोडा है या बासिंग सोडा है, कमेंट में लिख करके बताइएगा, ठीक है। कॉमन सेंस अगर जिसके पास हो ना वो बता देगा, ठीक है। इसका भी कॉमन नाम सोडियम बाइकार्बोनेट का, और इसका भी पानी है ना भैया इसमें, तो ये कौन सा सोडा होगा, पानी किसके काम आता है, धोने के काम आता है, याद रखने का तरीका है, ठीक है। आप लोग है ना सर्च करेंगे कहीं से भी खोज के लिखेंगे कॉमन नेम इनका, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका भी कॉमन नेम लिखिएगा, ठीक है, क्लास 10th में ये सब है ना, फॉर्मेशन पढ़ना है सबका, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला, कैल्शियम क्या होता है Ca+2 होगा, सल्फेट मेरा SO4-2 होता है, ठीक है, तो CaSO4 सीधे फार्मूला दिख रहा होगा आपको, ठीक है, CaSO4, हेमीहाइड्रेट मतलब आधा H2O, डॉट हाफ H2O, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम एसीटेट, ठीक है, अब इसमें एक खास बात है, सोडियम हमारा होता है Na+, और एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COO, देखो यहाँ पे एसीटेट CH3COO-, हाँ भाई चार्ज लिखना भूल गया था, CH3COO-, ठीक है। ये जब फार्मूला लिखते हैं ना, तो सोडियम बाद में लिखते हैं, पहले ये लिखते हैं, ठीक है, यानी फार्मूला CH3COONA ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक रूल की तरह है ना, ध्यान में रखेंगे, ये नहीं कि Na पहले लिख दिया, CH3COONA इसको ऐसे लिखते हैं सोडियम एसीटेट को, है ना, CH3COONA,
इसके डिटेल लॉजिक में जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने होंगे वो अभी पता है नहीं, तो बस ऐसे ही याद रख लो यार। पोटासियम पर मैग्नेट, पोटासियम पे चार्ज कितना, पोटासियम के होता है हमारा, ये होता है उस पे एटॉमिक नंबर 19, तो इसका कन्फ्यूजन करेंगे तो 2,8, फिर 9 नहीं, ,8,1, यानी वैलेंसी इसकी 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैग्नेट मेरा क्या होता है, अभी बताया था MnO4 माइनस होता है, कहाँ गया। पर मैग्नेट क्या होता है, MnO4 माइनस होता है। ठीक है, MnO4 माइनस, तो बस ये हो जाएगा मेरा K प्लस, इरेज हो जाओ, हाँ, K प्लस और MnO4 माइनस, यानी KMnO4, सीधे फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, KMnO4। ठीक है, पोटासियम डाइक्रोमेट, पोटासियम अगेन पोटासियम डाइक्रोमेट क्या होता है, Cr2O7 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखेंगे, पोटासियम तो मेरा K प्लस होगा और ये मेरा Cr2O7 माइनस 2, यानी इसकी वैलेंसी 2 इसकी 1, मल्टीप्लाई होगा तो K 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 बार आना चाहिए, तो K2 फिर Cr2O7, खत्म, K2Cr2O7, है ना, इतना लिखना आसान है फॉर्मूला। ठीक है, ये मेरा पोटासियम 2 बार, ये क्रोमेट, डाइक्रोमेट आई मीन। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी है, होनी भी चाहिए। ठीक है, किसी को कोई शक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला आपसे कोई अगर पूछ दे तो आप, है ना, रेडिकल्स अगर आपको याद है, वैलेंसी निकालने आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आइडिया है, ठीक है, तो आप कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब तो ये कॉन्फिडेंस आ गया होगा। ठीक है, मैंने आपको इतने सारे 15 एग्जाम्पल्स भी करा दिए लिख करके। ठीक है, कोई फार्मूला ही दे देता आप उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो फार्मूला लिखने तो आ ही गया होगा आई थिंक। ठीक है, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड अब देख करके डर नहीं लगेगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ, कुछ कॉमन नेम आप, है ना, सर्च कर लीजिएगा, कुछ लोगों, कुछ कुछ चीज का, इसका भी कुछ कॉमन नेम होता है, जिसका मैं टिक कर रहा हूँ आप खुद सर्च करेंगे, इसका भी कॉमन नेम कुछ होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है। ठीक है, इन सब का कॉमन नेम कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे आप। ठीक है, खुद नोट कर रहे हैं तो नोट भी करके लिख लेंगे। ठीक है, और याद कर लेंगे सबका कॉमन नेम। ठीक है, जरूरी है। ठीक है, और भी कोई आपके, है ना, फॉर्मूला आप देख रहे हो, ठीक है, केमिकल कंपाउंड आपको दिख रहा है, तो उसका फॉर्मूला लिखने का प्रयास करो। अगर आप उसके रेडिकल्स देख पा रहे हो तो फॉर्मूला लिखने का कोशिश कीजिए उसका। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक एक एक चीज समझ में आई होगी। ठीक है, किसी को कोई शक नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो समरी, एक फ्लो चार्ट रिकैप देख लीजिए भैया। ठीक है, रिकैप क्या है, कुछ नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन हाउ एटम्स इंटरैक्ट, वैलेंसी इज द एक्सप्रेशन ऑफ दैट टेंडेंसी। सही बात है, एटम्स या तो गेन करता है या लूज करता है या शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज ऑक्टेट और डबलेट। बिल्कुल सही बात है। फॉर्मेशन ऑफ आयंस एंड आयनिक और कोवैलेंट बॉन्डिंग अल्टीमेटली लीड्स टू स्टेबल कंपाउंड्स। ठीक है, ये जो बॉन्डिंग, जो बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, ये सब बॉन्डिंग क्यों होता है, क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी हाई। ठीक है, ये सब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाऊंगा जब पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, तो है ना, इतना तो, है ना, समझ में आ ही रहा होगा कि केमिकल कंपाउंड क्यों बनते हैं, टू अचीव स्टेबिलिटी। ठीक है, सीधी सी बात है। तो आई होप यहाँ तक क्लैरिटी होगी सभी लोगों को। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ और जेन्युइन क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा, जरूरत पड़ेगा तो अलग से वीडियो भी बनाऊंगा एक स्पेसिफिक डाउट के लिए। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है तब तक के लिए, है ना। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बहुत जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में। आई थिंक अगला लेक्चर में देखता हूँ शायद या तो पीरियोडिक टेबल, या फिर मैं देखता हूँ अगर बायो स्टार्ट करना हो तो बायो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो बहुत जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में, है ना। सो सी यू सून, बाय बाय। उससे पहले तो अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस के बाद मैं देखता हूँ पीरियोडिक टेबल कराना है या बायो स्टार्ट करनी है। ठीक है, सो मिलते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पिछले 10 साल के पीवाई क्यों है। ठीक है, टेलीग्राम पे भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा। जो लोग हैं क्वेश्चन देख लेना, सॉल्व कर लेना, फिर वहां पे डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन डिस्कस होगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, सी यू सून।